इफ़ यू फील योर लाइफ इज स्टक, आपको ऐसा लगता है सब रुक सा गया है, एंड बगैर किसी सुपरस्टिशन और अंधविश्वास के कि किसी की नज़र लग गई होगी, किसी ने बुरा कहा होगा, एक्स वाई जी, लेट्स टॉक लॉजिक। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए आप क्या करें? दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है आपका चलता हुआ काम रुक गया और यू लॉस्ट योर जॉब, या प्रमोशन होते होते रह गया, आपका होना चाहिए था, आपके कॉलीग का हो गया, आपका काम बनते बनते वो बिजनेस डील एट द लास्ट मोमेंट फिजल आउट हो गई, और आपको लगता है एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हो रही है, नज़र सी लग गई होगी। वेल, उस बात को ना करते हुए फोकस करें हम लॉजिक पे और रीज़न पे। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ। हिट द बेल आइकॉन एंड द सब्सक्राइब बटन, ताकि ये जो एपिसोड्स हैं हर हफ्ते आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब, इफ़ यू फील योर लाइफ इज स्टक, सीधा सार घर का साउथ वेस्ट, लोग वहाँ पे जंक रख देते हैं, ट्रैश रख देते हैं, उसका एलिमेंट है अर्थ। साउथ वेस्ट का जोन रिश्तों के लिए अच्छा होता है, कपल्स के बीच में आपस में प्यार बना रहता है। जब लाइफ फील्स स्टक, सबसे पहले उस घर में रिश्तों में टकराव या दरार सी तो नहीं आ रही, कपल के बीच में ये डिसकनेक्शन ना हो। सबसे पहले कहते हैं ना, वो घर मजबूत है जिसमें आपस में दे ट्रस्ट ईच अदर, प्यार हो। फिक्स द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर आपने पुराने बर्तन, टूटी हुई चीज़ें रखी हैं, तो देखिए आपके रिश्तों के कम्युनिकेशंस में तो नहीं है तार टूटे हुए, आप कुछ कह रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, या तार ही नहीं जुड़ रहा। पुराने टूटी फूटी चीज़ें आप वहाँ से निकालें। साउथ वेस्ट की एनर्जी अर्थ वाली होती है, इसीलिए कहा जाता है स्टेबिलिटी। अपने बेडरूम में लाइटर कलर्स को यूज़ करें, डार्क कलर्स को निकालिए। अब अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में दैट स्टक फीलिंग, स्टैग्नेंसी आ गई है, कहीं आपके बाथरूम्स या टॉयलेट्स लीक नहीं हो रहे, या सिंक किचन का, उसे फिक्स कराइए। जैसे जैसे ये लीकेज है वो आपकी लाइफ में इश्यूज लाएगी, राहु दिक्कत दे रहा है, उसे ठीक कराइए। तीसरी चीज़, आपके हाथ से प्लेट और ग्लास गिरते जाते हैं, टूटते जाते हैं, या आपकी आई फ्लकर हो रही है, लोग कहते हैं लेफ़्ट वाली हो तो ये होगा, राइट वाली हो तो ये होगा, या आपसे लोगों ने कह दिया कि ये प्लेट टूट गई अपशगुन होगा, काली बिल्ली रास्ता काट गई अपशगुन होगा। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ स्टक है और आपको अपनी लाइफ को यू वांट टू ब्रिंग दैट पेस, वेदर इट्स फाइनेंशियल ब्लॉकेज, रिलेशनशिप या हेल्थ, किसी भी वजह से, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, ब्लॉकेज, स्टक, यानी आपको अपने शनि को ठीक करना है। शनि को ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल रेमेडी ये ज़रूर कहती है कि मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा या शनि चालीसा, या हर शनिवार को मंदिर जा कर के मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का दिया जलाइए, या आप सेवा करिए, या वो जो सेवादार हैं आपके घर के, उनकी इंसल्ट मत करिए। डोंट लुक एट अदर्स एज इफ दे आर बीनीथ यू। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते मंदिर, या आपके पास नहीं है, इन दैट केस शनि को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहली चीज़, आप अपने घर के कामों को नज़रअंदाज मत करिए। आपका जॉब है, आप पर घर की जिम्मेदारी है, ट्राई टू डू इट विदाउट कंप्लेनिंग। सेकेंड, शनि वो है जो कहता है अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो अपना ऑनलाइन कैलेंडर बनाइए, उस पर सारी चीज़ें डालिए। डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, बच्चों का अपॉइंटमेंट है, या आपको बच्चों को पिक और ड्रॉप करना है, आपकी ग्रोसरी शॉपिंग है, आपका पूजा का टाइम, एवरीथिंग टू द डिटेल। क्योंकि ये शनि रिश्तों में दरार भी लाता है, क्योंकि एक स्पाउस या एक पार्टनर को एकदम डिटैचमेंट आ जाता है, रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। शनि को ठीक करने के लिए दूसरी चीज़ ये बहुत बहुत ज़रूरी है, आपके घर की जो मॉपिंग है, झाड़ू है, वैक्यूम क्लीनर है, डस्टर्स है, उनको आप यहाँ वहाँ मत फेंकिए। आपने घर में जहाँ पे भी रखे हुए हैं उनको ठीक ठाक रखिए, लेकिन साउथ वेस्ट में ट्रैश कैंस, ट्रैश बिन्स, ये सब चीज़ें मत रखिए। एंड द बेस्ट थिंग इज़, अपने घर का जो वेस्ट है, अगर हो सके तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठ कर के काम ज़रूर करिए। बच्चे हैं, पढ़ाई करें, पढ़ाई करते हैं, समझ में नहीं आ रही, उनको ऐसा लगता है सिर पे कोई पत्थर सा पड़ा हुआ है, ब्लॉकेज सा हो गया है,
वेस्ट वुड हेल्प। आपके ऑफिस के इंटरव्यूज़ हैं, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग, जो दिक्कत है, वेस्ट में थोड़ी देर बैठ के काम करिए। साथ ही साथ आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्ट को ये कहा जाता है आपका माइंड। अगर वहाँ क्लैरिटी है, आपको सही थॉट्स और आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। बट ओवरऑल आपको अपनी लाइफ में दिक्कतें हैं तो उसे बार बार नहीं कहना। किसी भी चीज़ में बात कर रहे हैं कि ये तो रुका हुआ है, होगा नहीं, पता नहीं कब होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आपको सॉल्व करनी है, अटकी हुई है, आप अपने मन में दिन में जितनी दफ़ा आपका मन करे, इसे आप चैंट कर सकते हैं। अब आप क्या कहेंगे? क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ। आपके सबकॉन्शियस को ये कमांड जाती है कि ये जो चीज़ है मेरी लाइफ की, उसे अनस्टक करो, उसे क्लियर करो। क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ। तो यू विल फील अलाइंड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप जो ये कोड देख रहे हैं, एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, उस पर अपनी प्रॉब्लम लिखिए। कौन सी है प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है, यानी काम अटका हुआ है। एक तरफ वाइट पेपर पर अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखिए, उस वाइट पेपर के पीछे आप लिखिए 74, और ये लिखना किस कलर से? जो आपका मन करे। जब आप वो प्रॉब्लम लिखते हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी सॉल्व हो जाए, काम अटका हुआ है, वाइट पेपर पर आपने लिखा, फ्लिप द पेपर एंड राइट दिस नंबर 74। लिख करके इस पेपर को आइडियली अगर आप ट्यूसडे या सैटरडे को लिखें, अगर नहीं याद है आपको, नहीं कर सकते हैं, किसी भी दिन लिखें। ये पेपर ले जाके अपने घर में जो आपका पूजा स्थान है, फोल्ड करके रख दीजिए एक रात के लिए। अगले दिन इस पेपर को फाड़ करके आप ट्रैश में डाल दीजिए। इसे सिर्फ एक बार लिखना है। इसे कहते हैं अरदास। कहते हैं जब आपने ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर दी अपनी प्रॉब्लम लिखी, आपको क्या सल्यूशन चाहिए उसमें आपने लिखा, पेपर पर ये कोड लिखा, then it flushes out of your system. God knows, divine knows how to solve that. You have to trust the process. And सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका काम रुक रुक के बन रहा, कहीं आपके घर के जो दरवाजे हैं वो क्विकी साउंड्स तो नहीं बना रहे? दरवाज़ा खोलते हैं एक साउंड सी आती है, दरवाज़ा अटकता है या ज़ोर से आपको बंद करना पड़ता है, ठीक से खुलता नहीं। अगर आपके घर की खिड़की या दरवाजे गाड़ी के, घर के ऐसे हैं तो उनको फिक्स कराइए, ऑयल देम, ताकि वो आराम से रहें। क्योंकि यही दिक्कत होगी जिनके साथ आप काम करवाना चाह रहे हैं, वो भी रुक रुक के, अकड़ अकड़ के आवाज़ बहुत करते हैं, यानी डिमांड्स बहुत कर रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं। लाइफ में जो मैनिफेस्ट हो रहा होता है, दो तरीके से होता है। एक जो आपकी अंदर की डिज़ायर है, यू अट्रैक्ट। दूसरी चीज़ जो आपके कर्म है, वो आपके वास्तु रूप में घर में ऑलरेडी साइन दे रहे होते हैं। उन साइंस को, यानी घर में जो चीज़ें हैं, उन्हें आप ठीक कर सकते हैं जो अंतर मन में है। इसीलिए मैनिफेस्टेशंस को यूज़ किया जाता है। बट वन बिग थिंग, सिर्फ सोचने से चीज़ें ठीक हो गई नहीं होगा। मेहनत अपनी जगह, डोंट स्टॉप पुटिंग इन द एफर्ट। हाउएवर आई ऑलवेज से पे अटेंशन टू वेयर यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, क्योंकि सही दिशा में, सही तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, व्हेन यू हैव क्लैरिटी, तो वही चीज़ आपको सपोर्ट करने लगती है। मुझे ज़रूर बताएं आज इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।